स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गणाधिपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। जो लोग बुधवार के दिन केतु की दशा चल रही हो या बुध की दशा चल रही हो या बुध कुंडली में नीच का बैठा हो, बुधवार के दिन ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे और श्री गणेश का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में मंगल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 7 पत्तों से कीजिए सिद्धि विनायक का श्रृंगार। 7 पत्तों से देखिए गणपति का चमत्कार। 7 पत्तों से मिलेगी मंगल मूर्ति की महिमा अपार। हर बुधवार को कीजिए बप्पा की विशेष पूजा और पाइए विघ्न विनाशक का महावरदान। जरूर देखिए काल चक्र। गणेश जी की विशेष कृपा हम पर हमेशा बनी रहे और सभी परेशानियां हमेशा हमसे दूर रहें, इसके लिए असरदार हैं चमत्कारी 7 पत्ते जो गणेश जी को बेहद प्रिय है। कैसे इन 7 पत्तों से आप अपनी अलग अलग परेशानियों का अंत कर सकते हैं, कैसे 7 पत्तों से मिल सकती है गजानन महाराज की कृपा और कैसे 7 पत्ते बनाएंगे बुद्धिमान, कर देंगे आपको धनवान, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो डायल कर सकते हैं 012046025033 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 जुलाई 2013 बुधवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कल सुबह 4:15 तक रहेगी। भरणी नक्षत्र आज सायंकाल 7:28 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज योगिनी एकादशी व्रत है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात 10:28 से शुरू होगा जो कल सुबह 9:17 तक रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त संबंधी जानकारी दे दी है और आज हम 7 पत्तों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो गजानन को बेहद प्रिय है और वो आपका कल्याण करेंगे। पहला वो पत्ता कौन सा है जिसे गणेश जी को अर्पित करने से कारोबार संबंधी दिक्कतें खत्म होती हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं, उसे खत्म करने के लिए एक पत्ता कैसे कमाल कर सकता है? ओम गणानां त्वा गणपति गुं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं गवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं गवामहे। ओम वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जाचि गर्भधम। श्री गणेश का जो लोग नित्य प्रातः काल सोकर उठते ही स्मरण करते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का विघ्न और व्यवधान नहीं होता। गणेश जी विघ्न विनाशक है और कलौ चंडी विनायकौ। मैं अपने दर्शकों को बार बार कहता हूँ कि कलयुग में चंडी और गणेश की पूजा है। इन देवताओं की बिना पूजा के सारे लोगों की पूजा पाठ की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। ऐसे में प्रातः काल उठ करके श्री गणेश का स्मरण करना और गणेश जी का मनन चिंतन ध्यान करते हुए अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करना जीवन के लिए शुभकारी माना जाता है। आज हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ वनस्पतियां जो गणेश देव के प्रभाव क्षेत्र की हैं, उनके प्रयोग से आप कैसे अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और आर्थिक दिक्कतों को कैसे दूर कर सकते हैं छोटे छोटे प्रयोग करके। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा कि यदि कारोबार में आपको दिक्कत आ रही है तो कारोबार क्षेत्र के बाहर आपको चाहिए कि सिंदूर से गणेश जी का आप चित्र बनाएं। गणेश जी का चित्र बनाने में सबसे आसान और सहज है। गणेश जी का चित्र सिंदूर में तेल मिला करके या घी मिला करके आप अपने दरवाजे पर लगाएं और गणेश जी को गुड़ और धनिया का भोग लगाएं। दुर्वा गणेश जी के चरणों में ओम गजमुखाय मंत्र का जप करते हुए अर्पित करें।
दुर्वांकुर, जिसको दूब घास भी कहते हैं, इसका जो अंकुर है, इसे ओम गजमुखाय नमः कहते हुए 21 या 11 दुर्वांकुर श्री गणेश के चरणों में आप अर्पित करें। श्री गणेश मंदिर में कांसे के बर्तन में घी का दीपक जलाएं। हरे कपड़े में मूंग और कुछ पैसे रख करके किन्नरों को बुधवार के दिन दान करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित श्री गणेश की कृपा बरसेगी। इससे आपका व्यवसाय उत्तम होगा, रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा और आर्थिक समृद्धि आएगी। मैं बार बार बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि देखिए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दरिद्रता के समान कोई दुख इस संसार में न हुआ है न होगा। लेकिन आगे वो ये भी कहते हैं कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं है। संत मिलन सम सुख कछु नहीं। अच्छे लोगों से मुलाकात यदि हो तो इससे बड़ा कोई सुख धरती पर नहीं है। तो धन जीवन को नारकीय होने से बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जीवन में धन वैभव रहे, इसके लिए श्री गणेश की पूजा अर्चना आवश्यक है। और इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव हैं, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। जी बताइए संजीव, क्या प्रश्न है आपका? मैडम वेरी गुड मॉर्निंग। पंडित जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। महाराज, मेरी 2 बिटियां हैं। श्वेता बड़ी बिटिया है, स्वाति छोटी बिटिया है। श्वेता का डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1984 सुबह 6:55 पे, और स्वाति जो छोटी बिटिया है उसका जन्म है 23 अप्रैल 1989 सुबह 11:55 पे। महाराज, मुझे इनकी शादी की बहुत चिंता है, कृपा करके थोड़ा बताएं कि इनकी शादियां कब। देखिए, आपने श्वेता के विवाह के बारे में जो प्रश्न किया है, तो आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ इस समय मिथुन राशि में दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। बुध और बृहस्पति की स्थिति एक साथ है, तो इसका मतलब दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि श्वेता के विवाह का कार्यक्रम शीघ्र संपन्न होने जा रहा है। अधिक से अधिक इसके विवाह में अगर समय लगेगा तो फरवरी 2014 तक ये अपने ससुराल चली जाएगी और सुंदर विवाह होगा। पढ़े लिखे युवक के साथ इसका पाणी ग्रहण संस्कार होगा और दाम्पत्य जीवन सुनिश्चित रूप से अच्छा रहेगा। हाँ, श्वेता के शरीर में त्वचा संबंधी रोग और हड्डियों में बीमारी न हो, इसके लिए इनसे बुधवार के दिन किन्नर को हरा कपड़ा दिलवा दीजिए और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलवा दीजिए। जहाँ तक छोटी बेटी के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो उसका भावेश है सूर्य और उसे सप्तम भाव का स्वामी है शनि। परस्पर पंचम नवम दृष्टि से शनि सूर्य का इत्तेसाल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी इसके विवाह में कम से कम 2 से 2.5 वर्षों का समय लगेगा और इसका लव मैरिज होगा। यह स्वतः से अपने विवाह का चयन करेगी और निश्चित रूप से इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। और अगर आपके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही है तो कौन सा पत्ता गणेश जी को अर्पित करें, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेष राशि वालों का राशिफल जानते हैं। पंडित जी, मेष राशि वालों का राशिफल बताइए। आज मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा और पारिवारिक सुख की प्राप्ति भी होगी। कारोबार के क्षेत्र में आज मेष राशि के जातक 100% सफल रहेंगे। मंगल स्त्रोत का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद जानते हैं वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। पंडित जी क्या कहता है, आज इनका भाग्योदय हो पाएगा या नहीं? आज वृषभ राशि के जातकों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी सुधार की संभावना प्रबल है। धन की बचत होगी। आर्थिक मामले में आपको आज सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्रा करने का भी आपका योग बन रहा है और माता का पूरा सुख आपको प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, चाहे लड़के हैं लड़कियां हैं, क्या वो एक पत्ते के उपाय को अपनाकर अपने जीवन में इस दिक्कत से उबर सकते हैं? देखिए, गणेश जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सतुष्ट्वा द्वंसस्तुनभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा चित्रानश्चक्राजरसन्तनूनां। कहने का आशय ये है कि भगवान गणेश के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा है या देर हो रही है, वो बेलपत्र पर पीला चंदन लगा करके, बेलपत्र पर पीला चंदन लगा करके उमा पुत्राय नमः
उमा पुत्राय नमः कहते हुए यदि गणेश जी को बेलपत्र अर्पित करेंगे और सोमवार, अमावस्या, संक्रांति, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन बेल का पत्ता नहीं तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनके वैवाहिक जीवन में हो रहा विलंब समाप्त होगा और उनको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। और एक ऐसा पत्ता भी है जिसे भगवान गणेश को अर्पित करने से साझेदारों से मन मुटाव खत्म हो जाता है और कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती है। कौन सा है ये पत्ता और इसे कैसे गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल जान लेते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि वालों का राशिफल आज क्या कहता है? आज मिथुन राशि के जातकों का साहस बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सरकार से लाभ भी प्राप्त होगा। हरे वस्त्र का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर पंडित जी दें तो नंबर नोट कर लीजिए 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। और इसी के साथ राशि क्रम में बढ़ते हुए आगे आपको बताते हैं कर्क राशि वालों का राशिफल। कर्क राशि वालों का आज का दैनिक राशिफल क्या कहता है पंडित जी? आज कर्क राशि के जातकों के आर्थिक प्रयास सफल होंगे। आप कारोबार से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, उसमें अब आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आज आप यात्रा भी कर सकते हैं। अतिथि का आगमन आपके घर हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और हो सके तो भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर कारोबार में जो साझेदार है उससे मनमुटाव हो रहा है तो कौन सा ऐसा पत्ता है जो इस समस्या से निजात दिला सकता है? मैं बताऊं, साझेदार का विचार ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह से किया जाता है और जिन लोगों की कुंडली में छठे 12वें घर में बुध बैठा हो या बुध बीच का हो तो साझेदार उनको कंगाल बना देते हैं। साझेदारों से कभी लाभ नहीं मिलता है। लेकिन यदि बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, बुध उच्च का हो, तो ऐसे व्यक्ति की साझेदारी दीर्घकाल तक चलती है। तो कारोबार में यदि साझेदारों से मनमुटाव हो रहा है तो उसे खत्म करने के लिए आपको चाहिए कि पीपल का पत्ता तोड़ें और उसे धो करके भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रख करके 21 बार ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का जप करके पत्ते को कार्यक्षेत्र में आप स्थापित कर दें। पीपल का पत्ता जब सूख जाए तो नया पत्ता तोड़ करके लाएं और उस पर फिर वही उपाय करके आप अपने कारोबारी क्षेत्र में रखें। आप देखें इसका चमत्कार। 7 बुधवार यह परिवर्तन करते करते आपकी स्थिति बदल जाएगी। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रवण उनका नाम है। प्रश्न करिए श्रवण। हेलो, बोलिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए श्रवण जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/9/1985। जी, मैं कहीं नौकरी टिक्की नहीं कर पाता पंडित जी। सही कह रहे हो बेटा। श्रवण, ऐसा है आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल लग्नेश शनि के साथ इस समय खडाष्टक योग में बना हुआ है। आपकी मानसिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि आप कहीं नौकरी टिक करके करें। आपको चाहिए कि नित्य आप पंचमुखी हनुमान जी का एक चित्र अपने घर में रखें, सिंदूर तेल का लेप करके, घी का दीपक जला करके और आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करें। यह अनुष्ठान आप 100 दिनों तक लगातार करें। यदि आप 100 दिनों तक यह अनुष्ठान कर लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अगले अंतिम श्वास जीवन तक सफलता प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, पंचमुखी हनुमान जी को सिंदूर तेल का लेप करके एक नई जनेऊ नित्य आप पहनाएं और ये 100 जनेऊ आप 100 दिन में हनुमान जी को पहनाएं और वो जनेऊ जो आप निकालें हनुमान जी से उसे किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। शशि है एक दर्शक हमारे साथ। शशि, बताइए क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1957। जी जी। समय सुबह 10 बजे। जी सर, अच्छी जॉब के बारे में पंडित जी पूछना चाहता हूँ, जॉब कब तक अच्छी मिलेगा? देखिए शशि जी, मैं आपको बताऊं कि आपने जो प्रश्न किया है मंगल और शनि का इत्साल नहीं हो रहा है, खडाष्टक योग है। प्रश्न काल का उत्तर बहुत ही खराब है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी नौकरी की कोई संभावना निकट भविष्य में नहीं दिखाई दे रही है। 7 जुलाई के बाद संभावनाएं बनेंगी लेकिन सफलता मिलना दूर की बात होगी। आपको चाहिए तवा, चिमटा, अंगीठी, कड़ाही, कंबल,
चाकू और तेल शनिवार के दिन आप दान करिए, इससे आपको नौकरी मिलने में सहायता मिलेगी। रहा है या शनि की 7.5 ढैया और महादशा में हमें कष्टों से 2-4 होना पड़ रहा है, तो पंडित जी ऐसे में कौन से पत्ते बहुत कारगर हैं? सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। कहने का आशय यह है, यदि कोई शत्रु या विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहा है, शत्रु पीड़ा से आप प्रभावित हो गए हैं, अर्थात जन्म कुंडली में कहीं न कहीं से आपका 6वां भाव और खष्टेश सबल होकर के आपको पीड़ा पहुंचा रहा है और आपके काम में रुकावटें आ रही हैं। तो इस खष्टेश अर्थात शत्रु भावेश का क्या इलाज है? इसके लिए आपको चाहिए कि एक धतूरे का पत्ता तोड़ करके उसको घर ले आइए, गंगा जल से धो करके ओम हर्षुणवे नमः मंत्र का जप करते हुए गणेश जी के श्री चरणों में उसे आप चढ़ाइए। शत्रु भी दोस्त बनेंगे और विरोधी आपसे पराजित हो जाएंगे। यह एक प्रकार का संधिकर योग उत्पन्न करता है। शनि की 7.5 ढैया महादशा से यदि आपको कष्ट हो रहा है तो एक तेज पत्ता हाथ में लेकर के ओम हेमतुंडाय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान गणेश को आप अर्पित करें। इससे शनि देव की कृपा भी प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जिन लोगों की जन्म कुंडली कर्क राशि की या मीन राशि की है, जिनके ऊपर इस समय शनि के ढैया का प्रभाव चल रहा है, या कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में आपका जन्म हुआ है, यह आपकी चंद्र राशि है, तो आपको चाहिए कि एक तेज पत्ता का हरा पत्ता लेकर के और उसे ओम हेमतुंडाय नमः कहते हुए श्री गणेश के सामने सादर निवेदित कीजिए। निश्चित रूप से शनि पीड़ा आपकी समाप्त होगी। अगर यह क्रिया आप शनिवार को करेंगे तो और भी लाभ के आप अधिकारी बनेंगे। पंडित जी, इन उपायों के साथ ही सिंह राशि वालों का भी राशिफल बता दीजिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों का आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन में वृद्धि होगी और जो विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह के बाद बारी है कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का राशिफल क्या कहता है आज? आज कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। कारोबार में सफलता प्राप्त करेंगे और नए मित्र बनने के संयोग बन रहे हैं। यात्रा से लाभ प्राप्त होगा। गणेश जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। 7 चमत्कारी पत्ते करेंगे आपका कल्याण। फिलहाल वक्त हो चला है बहुत सारे कॉलर से बात करने का जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। मोना है एक कॉलर। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी नमस्कार। पंडित जी हाँ, सदा सुखी रहिए मोना जी। मेरा जन्म 28 जुलाई 1978 को हुआ था कोलकाता में। और ये मतलब हर समय मेरे दिमाग में उलझन सी रहती है और जो हम बुटीक चला रहे थे वो अब बंद करना पड़ा। काम बहुत है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था, इस वजह से। देखो मोना, सही बात यह है कि आप इस समय जब प्रश्न कर रहे हो ना, तो इस समय चंद्रमा केतु के साथ है और चंद्रमा 21 डिग्री पर प्रश्न काल में है और केतु 19 डिग्री पर है। बहुत ही सन्निकट ग्रहण दोष बना हुआ है चंद्रमा का। आपकी मानसिक स्थिति काफी अव्यवस्थित है। इसका कारण है कि आपको प्रेम, प्यार और जो एक अपनापन मिलना चाहिए, इसका आपके जीवन में अभाव रहा है और आप 35 साल की हो गई हैं, लेकिन सिर्फ संघर्ष और संघर्षों में ही आपका जीवन जा रहा है। आपको चाहिए कि एक लड्डू गोपाल की मूर्ति घर रखिए, भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति रखिए, उनकी आराधना कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। माखन मिश्री का भोग लगाइए, आपकी सारी परेशानी चुटकी बजाते गायब हो जाएगी। और जिसे गणेश जी को अर्पित करने पर कानूनी मामलों में जीत मिल सकती है। आइए इस प्रश्न का उत्तर पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि कानूनी मामले ऐसे होते हैं कि पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसे में एक पत्ता कैसे इन कानूनी मामलों से छुटकारा दिला सकता है? देखिए, अब जिस पत्ते के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह पत्ता श्वेतार्क का पत्ता कहलाता है। कानूनी मामलों में आप उलझे हुए हैं या कोई जमीन का विवाद आपका चल रहा है, घर का विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो आपको चाहिए कि श्वेतार्क अर्थात आग का पत्ता आप घर ला करके गंगा जल से धो लीजिए। ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री गणेश को वह पत्ता आप समर्पित कीजिए।
आग के पेड़ की जड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। मैंने अपने कार्यक्रमों में आपको बताया कि जहां भी आप श्वेतार्क लगा देते हैं, 5 वर्ष, 12 वर्ष और 18 वर्ष के बाद उस आग के जड़ में गणेश जी साक्षात मूर्ति रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसे आप सिंदूर और तेल लगाकर अपने पूजा स्थान में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और जिस तरह से मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों में गणेश जी का महत्व होता है, उसी तरह से उस गणेश जी की प्रतिमा का भी महत्व होता है। तो धन, ऐश्वर्य और सफलता आपके कदमों में हो, इसके लिए आप श्वेतार्क का पत्ता गणेश जी को चढ़ाएं। श्री गणेश की उपासना करने से दरिद्रता, गरीबी, रोग और कष्ट से सद्य छुटकारा मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लोग भगवान श्री गणेश की उपासना करते हैं और अपने मूलाधार चक्र पर 4 कमल दल के पीले फूल पर गणेश जी को ध्यान मग्न होकर के ओम गंग गणपताय नमः मंत्र का 108 बार नित्य जप करते हैं, उनकी बौद्धिक स्थिति बहुत उच्चतर होती है और वो जिस भी कार्य क्षेत्र में हाथ लगाते हैं उसमें उन्हें सफलता जरूर मिलती है। और एक दर्शक है लखनऊ से, अल्पना उनका नाम है। प्रश्न करिए अल्पना। अल्पना नहीं, कल्पना नाम है। जी कल्पना, बताइए। जी मेरी उम्र 30 साल हो गई है और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है और कैरियर भी कुछ सेट नहीं हुआ है, तो इतने लेट क्यों हो रहा है, ये पूछना चाहती हूँ। कल्पना, सही बात तो ये है कि बुध बृहस्पति सूर्य लग्न में है आपके, आपने प्रश्न किया है। बुध बृहस्पति का इत्तेसाल भी लग्न में होने जा रहा है। आपके विवाह में बिल्कुल विलंब की स्थिति नहीं है। आपका विवाह अधिक से अधिक 2014 के अप्रैल महीने तक संपन्न हो जाना चाहिए और किसी शिक्षा विभाग में लगे हुए वर के साथ आपका विवाह होना चाहिए। वो शिक्षा विभाग में कार्य करने वाला होगा, शिक्षा से जुड़े क्षेत्र से अपनी जीविका चलाने वाला होगा और आपका भविष्य अच्छा रहेगा। लेकिन आप जो अभी कार्य क्षेत्र में नहीं सफल हो पा रही हैं, इसमें तो अभी कम से कम अक्टूबर 2014 तक का समय लगेगा कि आपको कोई सरकारी नौकरी मिले या कोई ऐसी नौकरी मिले जिससे आपकी जीविका अच्छी चल पाए। और आपके घर में चोरी हो गई है या कोई चीज खो गई है तो मिल जाएगी, ये कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं, ये एक पत्ता आपको बता सकता है। बस गणेश जी को चढ़ाइए एक चमत्कारी पत्ता। कौन सा है वो पत्ता, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले तुला राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं। पंडित जी, दैनिक राशिफल तुला राशि वालों का। आज तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा, पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और मित्रों से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। परोपकार के अवसर भी मिलेंगे। श्री गणेश जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक है हमारे साथ जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न करिए। हेलो जी बोलिए। रश्मि त्रिपाठी नाम है मेरा, मैं मंदसौर जिले से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश से। जी रश्मि। मेरा जन्म है 10 फरवरी 1976 का, छत्तीसगढ़ बिलासपुर का। मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी से कि मैं सर्विस में हूँ, हायर सेकेंडरी स्कूल में हूँ, शिक्षक हूँ। मेरी एक इम्पोर्टेंट न्यूज, इम्पोर्टेंट को मैं बनाना चाहती हूँ। मेरी कुंडली के अनुसार पंडित जी थोड़ा समझ जाएंगे। समझ रहा हूँ बेटा, समझ रहा हूँ। और एक बात आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको सफलता भी मिलेगी और 100% सफलता मिलेगी। अभी आप हिम्मत नहीं कर पा रही हो, आप हिम्मत करके केवल अपने कदम आगे बढ़ाओ, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चंद्रपुर है, इसलिए रोहित एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से। जी प्रश्न करिए। रोहित, आवाज आ रही है आपको? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अगर आप पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों का राशिफल बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों के कारोबार में उन्नति का वातावरण बनेगा। नए काम की शुरुआत भी आज के दिन से आप कर सकते हैं और मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और निसंदेह यदि आज के दिन आप ओम गुंग उधाय नमः मंत्र का जप करें तो आपका जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा एक पत्ता गजानन को अर्पित करने से पति पत्नी के रिश्ते में आएगी बहार और सुखी हो जाएगा वैवाहिक जीवन, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले धनु राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं। पंडित जी, धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल। आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, साहस बढ़ सकता है और निश्चित रूप से नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। संतान की प्राप्ति होगी। जो धनु राशि के जातक निकट भविष्य में संतान प्राप्त करने वाले हैं
उनके लिए बड़ा ही शुभ समाचार है कि उन्हें अच्छी संतान की प्राप्ति होने वाली है। सूर्य को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। राम सिंह है मंडी से एक दर्शक, प्रश्न करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए राम सिंह जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1987 जी और समय है 7:48 शाम के PM। जी जी। और मुझे अपनी शादी और विवाह के बारे में जानना था। देखिए, मंगल और शनि का खड़ाष्टक योग बन रहा है, विवाह प्रतिबंध योग है। विवाह होने का अभी कहीं दूर दूर तक आशा नजर नहीं आ रही है। कम से कम ये विलंब अभी 2 वर्षों का हो सकता है। आप अपने जीवन को अस्थायित्व के मोड़ पर लाने के लिए श्री गणेश की उपासना कीजिए और गणेश चालीसा का नित्य पाठ कीजिए। विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। गीतांजलि है एक दर्शक दिल्ली से। गीतांजलि, प्रश्न करिए। हेलो, बोलिए। ये पंडित जी, मेरे भाई का, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 25/9। गीतांजलि, टीवी की आवाज बंद करिए और फिर प्रश्न करिए। 25/9/1980। जी। हाँ। क्या जानना चाहती हो? चले, गीतांजलि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम तमाम जो दर्शक हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं वो ये कि आप, अगर आपका फोन लग जाता है तो आप टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए या फिर वहां से दूर हो जाएं। होशियारपुर से आकाश हैं। आकाश, पूछिए। जी मैडम, गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपनी मम्मी के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है। जी। आकाश जी, आपने जो प्रश्न किया है तो अस्थाई मातृभाव का कारक चंद्रमा इस समय मेष राशि में केतु के साथ संयुक्त है। आपके माताजी को रक्त संबंधी विकार है और स्नायु तंत्र और मानसिक परेशानी की पीड़ा है। मस्तिष्क से भी संबंधित रोग उनको हो रहा है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप किसी शिव मंदिर में शिववास मुहूर्त देख करके और अपने मम्मी के लिए कुशोदक अर्थात गंगा जल में कुशा डाल करके और उस जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवा दीजिए। आपकी माताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और घर में चोरी हो गई है या कोई जरूरी सामान खो गया है तो भगवान गणेश को कौन सा एक पत्ता चढ़ाने से हमें चोरी हुआ सामान मिल जाएगा। और साथ ही वैवाहिक जीवन सुखी बनाने के लिए गजानन को कौन सा पत्ता अर्पित करना चाहिए। पंडित जी, इन दोनों ही बातों के लिए कैसे एक पत्ता कारगर है ये बताएं। देखिए, घर में अगर चोरी हो गई है तो निश्चित रूप से कोई जरूरी सामान यदि आपका खो गया है तो भरणी नक्षत्र में, ये भरणी नक्षत्र कल रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, नागर बेल का पत्ता, भरणी नक्षत्र आज भी है, भरणी नक्षत्र में नागर बेल का पत्ता घर लाकर उस पर आप कत्था लगाएं और एक सुपारी रख करके गणेश जी के सामने रखें। ये काम आज के दिन आप कर सकते हैं। ओम कपिलाय नमः इस मंत्र का जप करके जहां से आपका सामान गायब हुआ है वहां रख दीजिए। सामान जल्दी आपका मिल जाएगा। अगर घर में है तो निश्चित मिल जाएगा। अगर बाहर का चोर 20 किलोमीटर से बाहर लेकर के चला गया है तब सामान मिलने की उम्मीद नहीं होती है। वैवाहिक जीवन में यदि परेशानी आ रही है और पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो एक सफेद कनेर का फूल का पत्ता गंगा जल से धो करके भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रख करके और उसे पत्थर पर घिसे, उससे जो एक द्रव बनेगा वो ओम विकटाय नमः मंत्र का जप करते हुए हर बुधवार को उस पेस्ट से गणेश जी को आप चंदन लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और इसी के साथ ही अब वक्त तो चला है हमारे खास सेगमेंट यानी कि आपकी कुंडली का। आज की हमारी स्पेशल कॉलर है बालाघाट मध्य प्रदेश की रहने वाली रूपा व्यास। पंडित जी, इनकी कुंडली क्या कहती है? रूपा का जन्म 24 जुलाई 1988 को 12 बजे दिन में बालाघाट मध्य प्रदेश में हुआ। अगर रूपा की कुंडली को देखा जाए तो इनकी कुंडली तुला लग्न की है। शरीर भाव का स्वामी शुक्र बृहस्पति के साथ मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है।
इनके भाग्य का स्वामी बुध स्वगृही होकर के खुद भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। इनके कुंडली में मंगल 7वें घर का मालिक होकर के 6ठे घर में बैठा हुआ है। ऐसे लोगों के जीवन में विवाह से संबंधित समस्याएं बहुत तेज आती हैं, जल्दी विवाह नहीं होता है, और विवाह होता है तो उसमें तमाम प्रकार की वैवाहिक जीवन से संबंधित खलल की स्थिति शुरू होती है। अभी बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है, यह तो भाग्येश की दशा है, लग्नेश में पंचमेश में लग्नेश की दशा है। यह दशा तो निश्चित रूप से ठीक रहेगी जो 20 अगस्त 2013 तक है। इन्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी और हर प्रकार के शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन 20 अगस्त 2013 के बाद जो दशा शुरू होने जा रही है वह बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी। इन्हें चाहिए कि एक पन्ना 6 रत्ती का सोने के अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करें, इससे इनका कल्याण होगा। तो दैनिक राशिफल मकर राशि वालों का पंडित जी। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति भी होगी। रोजगार से लाभ प्राप्त करेंगे। शनि की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद जानते हैं कुंभ राशि वालों का दैनिक राशिफल। आज भाग्योदय के कोई संकेत हैं कुंभ राशि वालों के लिए? आज कुंभ राशि के जातकों के जीवन में खर्च की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु पराजित होंगे और पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। आपको चाहिए कि आप शनि की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से नूतन एक दर्शक जुड़ गई हैं, प्रश्न करिए। पंडित जी सादा चरण सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनके बारे में कुछ पूछना है आपसे। जी जी। मेरी बेटी है 17 साल की है, वो इंजीनियर बनना चाहती है जी। और बेटा है 13 साल का है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है और उसको कुछ नहीं बनना। आप मुझे प्लीज बताइए जरा। देखिए, जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न किया है तो उसके 10वें भाव का स्वामी मंगल है और 5वें भाव का स्वामी बुध बृहस्पति के साथ इत्तिसाल करता है। ये इंजीनियर बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसे सफलता मिलेगी और अच्छे प्रकार से ये इंजीनियर बनेगी। जहाँ तक आपने अपने बेटे के लिए प्रश्न किया है तो चंद्रमा से जो 5वां भाव बन रहा है उसका स्वामी सूर्य है। खेल में आपका बेटा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन खेल करके इसका बहुत समाज में नाम हो जाए और उससे इसकी जीविका चले, यह बात काफी असंभव लग रही है। तो इसलिए आप मां होने के नाते उसे सलाह दें कि वो पढ़ाई को अच्छा करे, पढ़ाई को तरजीह दे और आगे चल करके MBA वगैरह करने के बारे में अभी से सोचे और साथ में अपना खेलना भी जारी रखे। और इसी के साथ आइए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का राशिफल। पंडित जी क्या कहता है आज मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल? आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। विदेश से शुभ समाचार भी मिलेगा। श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आज का हमारा विषय था कि गणपति को आप पत्ते चढ़ाइए। 7 पत्तों का हमने जिक्र किया, उन पत्तों के जरिए दिक्कतें दूर हो सकती हैं, लेकिन सावधानी क्या बरतनी है ये भी बताइए। देखिए, श्री गणेश को सावधानी बरतनी है कि पत्ते में एक तुलसी का भी पत्ता आता है कहीं, और तुलसी का पत्ता कलयुग में रामबाण औषधि के रूप में है और भगवान श्री हरि विष्णु को, हनुमान जी को, कृष्ण को इतना प्रिय है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो कहीं भ्रमवश मोहवश आप तुलसी का पत्ता गणेश जी को ना चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता गणेश जी को चढ़ाना हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया है।